दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ समय में मेरे दर्शकों द्वारा ये जिज्ञासा हुई कि गुरुजी एक सफल प्रोफेसर के लिए क्या ज्योतिषीय योग हो सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन करें। दरअसल ज्योतिषीय योग तो मैंने पिछली बार भी बताए थे। पिछली बार वृषभ लगन की कुंडली जो कि हमारी पहले देखी हुई है, उसका हमने एक यूजीसी पास करने वाले जो ज्योतिष योग थे उनके ऊपर विचार किया था। आज पुनः एक मिथुन लगन की कुंडली पर विचार करेंगे। दर्शकों, लगन कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में लगन कोई भी हो सकता है। जो मेन प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले दर्शकों, किसी भी कुंडली में कोई भी लगन हो, कोई भी प्रतियोगिता हो या कोई भी फल कथित करने जा रहे हो तो लगन और लग्नेश का बलवान होना आवश्यक है। दर्शकों, लगन और लग्नेश सेल्फ का प्रतिनिधि करते हैं। कुंडली में जो लगन लग्नेश है वो स्वयं आप हैं। तो आपका शुभ जगह पर अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है। उसके बाद कुंडली में 12 भाव होते हैं। उसमें छठा भाव संघर्ष का भाव है, प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाला भाव है। छठे भाव का भी अपने आप में बली होना, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए योगदान मिलता है। अगला पॉइंट दर्शकों, मैंने पहले भी बताया था, तृतीय भाव हमारा राइट हैंड है, हमारा अंगूठा तर्जनी अंगुली है। यह हमारी लेखन शक्ति को दर्शाता है। हमारा तीसरा भाव बलवान होगा तो हमारी लेखन शक्ति अच्छी होगी। आजकल प्रतियोगिता में लिख करके ही कोई जातक अपने भाव प्रकट कर सकता है। जितनी अच्छी हमारी लेखन शैली होगी, लेखन शक्ति होगी, उतने ही अधिक प्राप्त अंगों की आशा होती है। उसके बाद दर्शकों आता है, लेखन शैली तो अच्छी होगी, आखिर लिखेगा क्या? जो पढ़ा वही तो लिखेगा। तो आता है पंचम भाव, विद्या बुद्धि विवेक संतान आदि का भाव है। पंचम भाव बलवान होना आवश्यक है। उच्च शिक्षा के लिए नवों भाव का भी योगदान है। नवों भाव भी बलवान होना चाहिए। प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए, चाहे कोई भी ब्रांच हो, चाहे डॉक्टरी हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव है जो हमारी इन्वेंशंस कराता है। तो अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं बलवान होना चाहिए। अब एक तरफ अष्टम भाव है, एक तरफ शिक्षा का भाव, बुद्धा विवेक का भाव पंचम भाव है। तो पंचम भाव का संबंध अष्टम भाव से किसी भी तरह से हो, चाहे दृष्टि से हो, राशन परिवर्तन से हो या युति से हो, पर इन दोनों का संबंध होना चाहिए। तृतीय भाव का स्वामी थीसिस रिप्रेजेंट करने में काम आता है। तृतीय का संबंध पंचम भाव, छठे भाव या अष्टम भाव से संबंध हो तो जातक को और सहायता मिलती है अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए। दर्शकों, इसके बाद दसम भाव का महत्व है। दसम भाव सम्मान का भाव है। एक शिक्षित प्रोफेसर के लिए सम्मान अर्जित दसम भाव करता है। व्यवसाय दसम भाव का है, चाहे लगन से हो या चंद्र लगन से हो। तो दसम भाव भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में होना चाहिए। आपके लगन कोई भी हो, ये भाव आपके लगन के हिसाब से भाव सुदृढ़ होने चाहिए। उसके बाद दर्शकों, चंद्रमा, गुरु और बुध, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक बल होता है। बुध बुद्धि का कारक है, तो गुरु अपने आप में ज्ञान है, मेमोरी है। तो इनका भी अच्छी
जगह पर होना जातक को प्रतियोगिता में सफल दिलाता है, क्योंकि प्रोफेसर एक छोटी चीज नहीं है, गूढ़ ज्ञान है, और गूढ़ ज्ञान के लिए ये सारे पॉइंट्स माने जाते हैं। अभी हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। जो हमने कुंडली देखी है, ये कुंडली लगभग मुझे कुछ मेरे जो रिकॉर्ड के मुताबिक 2009 में ये जातक मेरे से मिला था। आइए इस कुंडली में विचार करते हैं। जातक की कुंडली, जातक का जन्म 10 अगस्त 84 को हुआ। लगन के टाइम पर मिथुन राशि लगन का भाव बनी। लग्नेश तृतीय भाव में बुध 48 डिग्री लेकर के बलवान अवस्था में है। लग्नेश की स्थिति तृतीय भाव में बहुत अच्छी है, तृतीय भाव में बहुत अच्छी है। द्वितीय भाव में सूर्य कर्क राशि में है। तृतीय भाव में शुक्र भी बुध के साथ है, दोनों की युति है बुध और शुक्र की। चतुर्थ भाव में कन्या राशि का स्वामी बुध तृतीय भाव में है। पंचम भाव में तुला राशि में शनि उच्च का है। छठे भाव में मंगल के साथ केतु, मंगल अपनी राशि में है। मंगल और केतु एक ध्वज है। जहां मंगल अपनी राशि में है, केतु उसमें हो तो मंगल के और गुणों को बढ़ा देता है। या कोई भी हो, केतु अगर अशुभ प्रभाव में हो तो अशुभता में बढ़ा देगा, शुभ प्रभाव में हो तो शुभता में बढ़ा देगा। वो एक ध्वज का काम करता है। सप्तम भाव में गुरु अपनी धनु राशि में है। दर्शकों, यहां पर गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है। हंस जैसे नाम से आपने सुना कि हंस पक्षियों में हंस ही होता है। यह जीवन में सफलता, सुंदर, धनी और स्वाभिमानी पुरुष बनता है इस महापुरुष योग से। अष्टम भाव में मकर राशि में चंद्रमा। नवम भाव में कुंभ राशि का स्वामी शनि उच्च राशि में। दसम भाव में मीन राशि का स्वामी गुरु सप्तम भाव में। एकादश भाव में मेष राशि का स्वामी मंगल छठे भाव में। और द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में राहु है। अभी विचार करते हैं, जो मैंने इस कुंडली का वर्णन करने से पहले मैंने जो कुछ आपको बताए थे। पहला बताया लग्न और लग्नेश। लगन मिथुन है। मिथुन लगन का स्वामी बुध तृतीय भाव में 18 डिग्री लेकर के बलवान है, युवा है, एक जातक एक सज्जन पुरुष है, भाग्य की उन्नति करना है। तो लगन और लग्नेश बलवान है। छठा भाव में मंगल अपनी राशि में है, अपने आप में बलवान है। तृतीय भाव मैंने बताया था, तृतीय भाव लेखन शक्ति को दर्शाता है। तृतीय भाव में शुक्र और बुध की युति, शुक्र पंचमेश है और बुध लग्नेश है। जब लग्नेश और पंचमेश की युति होती है तो वह जातक बुद्धिमान, शिक्षित, विद्वान, कई शास्त्रों का ज्ञाता बताया गया है। पढ़ा लिखा तो बहुत होते हैं, लेकिन विद्वान और बुद्धिमान बताया जाता है पंचमेश और लग्नेश की युति से। दर्शकों, पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, संतान का भी भाव है। तुला राशि का शनि उच्च का, शिक्षा में कोई कमी नहीं। नवों भाव उच्च शिक्षा का है, नवों भाव का स्वामी यहां है, उच्च शिक्षा भी आ गई। दर्शकों, अष्टम भाव मैंने बताया गूढ़ ज्ञान। अष्टम भाव और पंचम भाव का आपस में संबंध, वो एक अच्छे प्रोफेसर के बनने के योग बनते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। गूढ़ ज्ञान का भंडार हो रहा है, ज्ञान की कोई कमी नहीं। तृतीय भाव का संबंध मैंने बताया, पांचवें भाव, छठे भाव या आठवें भाव से हो तो थीसिस देने के लिए अच्छा होता है। तृतीय सूर्य है,
सूर्य सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, तो जातक अच्छी थीसिस देने वाला है। दर्शकों, फिर मैंने बताया कि इतना सब हो गया, जातक पढ़ लिया, लेखन शक्ति भी अच्छी है, पंचम भाव अष्टम भाव का योग भी है, सूर्य भी मदद कर रहा है, जातक विद्वान और बुद्धिमान है। सम्मान का भाव है दसम भाव। दसम भाव का स्वामी अपनी राशि में है, हंस योग बना रहा है, दसम भाव भी बलवान है, तो प्रोफेसर को सम्मान दिया जाता है। प्रोफेसर एक बहुत ज्ञानी और बुद्धिमानी पुरुष होते हैं। दर्शकों, धनेश और लाभेश, क्यों, जब इतना पढ़ लिख गया तो आमदनी भी तो होगी ना। आमदनी कहाँ जाएगी, आमदनी भी तो होगी। आमदनी के भाव में मेष राशि का स्वामी मंगल ऑलरेडी अपनी जगह पर पावरफुल है, अपनी राशि में है। पाप ग्रह छठे भाव में बड़े बलशाली माने जाते हैं। धन भाव में सूर्य प्रॉपर्टी का कारक बनता है, तो धन की भी कोई कमी नहीं। हाँ, धनेश अष्टम भाव में होने से धन डूबता है। भाई डूबेगा तभी ना जब आएगा, किसी भी तरह से डूबे। ज्योतिष बताता है कि धनेश जब अष्टम भाव में होता है तो डूब जाता है, बस डूबेगा तभी तो आएगा, तो धन की आमदनी होगी। ये भी एक बात सच है। उसके बाद अगला पहलू आता है चंद्रमा, बुध और गुरु। दर्शकों, कुंडली कोई भी हो, लगन कोई भी हो, मैंने आज आपको ये भाव की रचना बताई है कि आपके भाव इस तरह से होने चाहिए। तो चंद्रमा कमजोर है, मानसिक बल कमजोर रहा, केमध्रुम योग में है और राहु की दृष्टि में भी है। गुरु अपने आप में बलवान है, बुध अपने आप में बलवान है, अच्छे योग हैं। ये जातक लगभग 2009 में मेरे पास आया था, तो मैंने अपना रजिस्टर देखा, मैंने इसकी पूजा कराई थी, कुंडली भी मैंने बनाई थी, क्यों, वो तो मेरा रिकॉर्ड बताता है। कुंडली में प्रबल पितृदोष है, उस दोष के लिए भी अभी मैं आपको बताता हूं। सूर्य शनि की दसम दृष्टि से पीड़ित है, सूर्य शनि की दसम पीढ़ी से पीड़ित है, जातक को कहीं कैसी परेशानी रही होगी, तो इस तरह से। और द्वादश राहु प्रबल पितृदोष है, केमध्रुम योग है। ये कुंडली में 3 योग प्रबल हैं जो कि पितृदोष को इंगित करते हैं। जातक की 2009 में विधि विधान से पूजा जो हमारे अनुभव के हिसाब से की, पूजा उसने की, हमने तो सिर्फ मार्गदर्शन किया। रिजल्ट निकला कि 2010 के एंट्रेंस में जातक स्कॉलरशिप में डिक्लेयर हो गया और पीएचडी के लिए एडमिशन हो गया। आज जातक अच्छी प्रकार से अपना एजुकेशन करके एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। दर्शकों, ये थे उसकी योग। फिर अपनी कुंडली में देखो, लगन लगने से बलवान होना चाहिए, छठा भाव अच्छा होना चाहिए, तीर्थ भाव बलवान होना चाहिए, पंचम और अष्टम भाव, नवम भाव बलवान होना चाहिए और दसम भाव भी बलवान होना चाहिए ताकि सम्मान मिले। चंद्र और गुरु इनकी भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आप किसी भी कुंडली में देख लो, लगन का कोई महत्व नहीं, मैंने तो आपको भाव के अनुसार से बताया। अब इस कुंडली में थोड़ा सा और करते हैं। सूर्य यहां पर है, नेत्र योगी बनाएगा, प्रॉपर्टी देगा। चंद्रमा अष्टम भाव में है, सर्दी खांसी जुकाम निमोनिया ये सब बीमारी देगा। मंगल अपनी राशि में है, कोई भी छठे भाव में कोई भी ग्रह अपनी राशि में होगा, उसके शत्रु, उसके परिवार के, उसके सगे संबंधी ही शत्रु होंगे। बुध लगने से तीसरे भाव में, सज्जन पुरुष, बहुत ही सज्जन, सप्तम दृष्टि से भाग्य की उन्नति कर रहा है। गुरु सप्तम भाव में, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, हंस योग बना रहा है, लगन पर दृष्टि है, लगन को बल मिल रहा है, सुंदर होगा, धनी होगा, स्वाभिमानी होगा, जीवन में सफलता मिलेगी और
हंस महापुरुष योग बनेगा और उसका जीवन साथी सर्विस वाला मिलेगा, कमाने वाला मिलेगा। शुक्र का हम विचार करें तो शुक्र तीसरे भाव में है, बहुत चतुर बनाता है। अपना काम जब तक बड़ी चतुराई से निकालने वाला होगा। आजकल के समय में चाहिए भी, बुद्धू लेके क्या करेंगे। शनि मैंने बताया ऑलरेडी संतान और विद्या की वृद्धि की उन्नति है। राहु द्वादश भाव में है, नींद कम आती है। ऐसे जातकों को नींद कम आती है। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये दूसरी कुंडली इसी यूजीसी से संबंधित में आपका विश्लेषण करके मार्गदर्शन किया। आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो, जो मैंने ये 5-7 जो पॉइंट्स बताए हैं उनको देखिए और अपनी आगे की तैयारी कीजिए। मेरी ये भी वीडियो, पहला वाला भी वीडियो मेरे भावी युवक के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। जरूरत है समझने की। अपनी कुंडली अपने नज़दीकी किसी विद्वान से उसका विश्लेषण करवा सकते हैं। मैंने आपको मोटे और बहुत बारीकी तौर से मैंने आपको ये बता दिए, यही पॉइंट है और दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। मैंने खूब अच्छा अध्ययन करके, पहले भी अध्ययन किया था, अभी भी अध्ययन किया था और आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। दर्शकों, मैंने आपका इस छोटे से वीडियो में मार्गदर्शन किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक करें और जिस जातक ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे भी हौसले बुलंद हो और मैं आपके पास ऐसे ही कुंडलियां लाकर मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। आपको पता है, अभी तो मेरे पास ऐसा ही स्टॉक है, क्योंकि मैं कुंडली देखता हूँ, कुंडली बनाता हूँ, तो मेरे पास कुंडलियों की कोई कमी नहीं है। जब तक मेरे पास हैं आपका अच्छा मार्गदर्शन करने वाली, मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो, आपका भी मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।